हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली सुबह हम लोग इतने ही समय जो है जितनी भी अपडेट आपके न्यूज़पेपर में होती है वो सारी अपडेट लेकर आई जाती है जो आपके काम की होती है। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग अपनी वीडियो को। कौन कौन सी खबर आज के न्यूज़पेपर में निकली है सारी न्यूज़ को देखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट यहाँ पर मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ जो है वो दरोगा भर्ती को लेकर के है। ये न्यूज़ आपको अमर उजाला न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में और दैनिक जागरण तीनों न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आज मिल जाएगी आपको। लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 की दरोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी व फायर स्टेशन ऑफिसर भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 12 जुलाई को होगी, यानी कि जो याचिका है आपका नया जो केस लगा हुआ है 12 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। याचिका का कहना है कि 2016-17 से 2020 तक के खाली पदों को भर्ती की जा रही है, ऐसे में आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने रजत दीक्षित व 13 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना है कि 24 फरवरी 2021 को 9027 दरोगा, 484 प्लाटून कमांडर, 23 पीएसी व फायर स्टेशन ऑफिसर सहित कुल 9534 पदों को विज्ञापित किया गया है। 1 जुलाई 21 को अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। 3 साल में भर्ती नहीं हुई, बहुत से लोग ओवरएज हो गए। सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी है। याचियों ने छूट की मांग की है किंतु कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिस पर यह याचिका दायर की गई है। ठीक है, परिणाम संशोधन और एक न्यूज और भी है, इसको भी देख लेते हैं। तो फाइनली जो है सरकार जो न्यायाधीश जी हैं उन्होंने सरकार से ये कहा है क्या चीज़ है, क्या बात है, क्यों नहीं छूट दी जा रही है, उस पर इन्होंने सरकार से जो अपनी राय मांगी है। हालांकि इस पर जो सुनवाई होनी है वो 12 जुलाई को होनी है। सुनवाई में क्या होगा वो सब आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अगली जो न्यूज जो है, परिणाम संशोधन न करने पर अवमानना याचिका। पीसीएस 2018 के अंतर्गत आयोजित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्यों का परिणाम संशोधित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 फरवरी 2021 के आदेश का अनुपालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक आदेश का अनुपालन करके हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो एक तो जो है पीसीएस को लेकर के जो याचिका दायर हुई है पीसीएस एग्जाम को लेकर के, और दूसरी हमारी दरोगा भर्ती को लेकर के है। क्लियर? तो ये दो न्यूज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बढ़ते हैं सीबीएसई परीक्षा को लेकर। लिखा है 2 बार में होंगी सीबीएसई परीक्षाएं। कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। सीबीएसई मूल्यांकन प्रणाली के जरिए छात्रों के परीक्षा परिणाम जारी करेगा। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सीबीएसई ने 2021-22 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक विशेष मूल्यांकन योजना की घोषणा की है। सीबीएसई के नए मानदंडों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। हर टर्म में 50% पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि उसका नया शैक्षणिक सत्र हर सत्र में पाठ्यक्रम के 50% हिस्से की पढ़ाई के साथ 2 टर्म पर विभाजित किया जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च और अप्रैल में होगी। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है जो हमारा सिलेबस होता है उसको 50-50% में डिवाइड करेंगे। एक सिलेबस जो है पहले कवर कर लिया जाएगा, एक बाद में। जो पहले कवर किया जाएगा उसका जो एग्जाम होगा वो नवंबर से दिसंबर में करा लिया जाएगा और दूसरा जो एग्जाम होगा वो मार्च से अप्रैल में करा लिया जाएगा। क्या बदलेगा इनको भी देख लेते हैं। लिखा है शैक्षणिक सत्र 2 टर्म के होंगे। हर टर्म में कुल पाठ्यक्रम के 50% हिस्से की पढ़ाई होगी। नवंबर दिसंबर में पहले टर्म की और मार्च अप्रैल में दूसरे टर्म की परीक्षाएं होंगी। आंतरिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल को विश्वसनीय बनाएंगे। निष्पक्ष तरीके से अंक दिए जाने के लिए बोर्ड द्वारा नीति की घोषणा की जाएगी। सत्र 2021-22 के लिए नए पाठ्यक्रम को जुलाई अंत तक सूचित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और फिर यहाँ पर पूरी चीज़ें लिखी है। अगर आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो। बस कुल मिलाकर मेन यही था कि ये 2 बार परीक्षाएं कराएंगे, एक नवंबर-दिसंबर में और एक मार्च-अप्रैल में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है लखनऊ में विशाल धरना था। छात्र गए वहाँ पर और उन्होंने अपनी मांगों को रखा, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर जो है बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया, बच्चों को परेशान किया गया। इनकी मांगों को नहीं पूरी कर मतलब कोई बात नहीं सुनी गई इन लोगों की। तो क्या क्या न्यूज़ है इस पर हम लोग बात करते हैं। लिखा है लखनऊ में सोमवार को 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे युवाओं की गिरफ्तारी व लाठीचार्ज की युवा मंच ने निंदा की है। मंच संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि योगी सरकार रोजगार मुहैया कराने के सिर्फ प्रचार कर रही है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सही है। आए दिन न्यूज़पेपर में या कहीं पर यही निकल के आता है कि पेपर होगा, इतनी परीक्षाएं कराई जाएंगी, इतने लाख भर्ती दी जाएगी, लेकिन
ये एक बहुत बड़ी विडंबना हो चुकी है इस समय कि पहले बच्चे पढ़ाई करते थे कि हाँ चलो आगे वैकेंसी आ रही है, लेकिन अब क्या है, अब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ये भी दिमाग में रखते हैं कि किस दिन हमें धरना देने जाना है, ताकि पढ़ाई करके सब कुछ नहीं, पहले भर्ती भी आनी चाहिए। तो इसके चक्कर में लगभग 3 साल हो चुके हैं। एक भर्ती जाई थी 69,000, उसके बाद से जो है कोई भर्ती देखने को नहीं मिली। कोर्ट ने भी कहा था कि हमें 51,000 भर्ती जो है शिक्षा मित्र वालों के लिए जब किया गया तो इन्होंने अपना हलफनामा लगाया सरकार ने, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई मुझे 51,000 भर्ती करनी है, हम उसमें शिक्षा मित्र को मौका देंगे। हालांकि और भी पद खाली हैं, सब पद जोड़ के 97,000 के लगभग जो है भर्तियां बचती हैं, लेकिन सरकार जो है अपनी पता नहीं कौन सी रुख किए हुए कि बच्चों को परेशान कर रही है। बच्चे 5 जुलाई को जो है धरना दे रहे हैं, 1 जुलाई को भी धरना दिया इन लोगों ने। तो कहने का मतलब है कि अब ये युवा पढ़ाई लिखाई बंद करके सिर्फ धरना ही दे, ठीक है। जो मतलब पहले रेयर केस में होता था, अब वो लगभग आए दिन धरना ही हो रहा है। तो इस पर जो है सुधार करनी चाहिए। दूसरी खबर जो है पीटी को लेकर के इसी के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ, इसी आज की खबर में इसको देख लेते हैं हम लोग। ये है पीटी में आवेदन तिथि बढ़ाने और जेई 2016-18 समेत सभी लंबित भर्तियों को समयबद्ध पूरा कराने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मंगलवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। यानी कि पीटी की आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए आज यानी मंगलवार को मतलब जो डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा। और वो ज्ञापन किसके लिए होगा? वो ज्ञापन होगा मुख्यमंत्री जी के लिए। क्लियर है? ये प्रयागराज से न्यूज थी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से बच्चे जो हैं पीटी के लिए भी परेशान हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी जगहों पर साइट ओपन नहीं हुई। और साइट क्या मतलब, कहीं पर तो पहले कैफ़े ही नहीं ओपन था, जब कैफ़े ओपन हुआ तो साइट बंद होगी। तो ऐसे में बहुत से बच्चे जो हैं वो पीटी में आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो अगर ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर पीटी के लिए अगर अभी कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो ये बच्चे जो हैं ये कोर्ट केस भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर जो है बात की चर्चा होगी। हालांकि ये अभी सूत्रों से पता चला, अभी ये ऑफिशियल नहीं कि कोर्ट केस वाला क्या मामला है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कि आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा इसके संबंध में। उसके बाद अगली जो न्यूज है वो जेई मेन को लेकर के है कि जेई मेन और नीट का ऐलान इसी हफ्ते होगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिले से जुड़ी जेई मेन व एनईटी जो नीट होती है परीक्षाओं को लेकर छात्रों को अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी पूरी योजना तैयार कर ली है। इसी हफ्ते में इनकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल जुलाई और अगस्त में ही इन सभी परीक्षाओं को कराने की तैयारी है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है जो जेई, और आपको पता है बहुत बड़ी परीक्षाएं होती हैं इंजीनियरिंग की जेई मेन और नीट की परीक्षा मेडिकल के लिए, ये दोनों बहुत बड़ी परीक्षाएं होती हैं। लेकिन कोविड की वजह से ये सब टाली जा रही थी, लेकिन अब जो है सारी जो एनटीए ने सारी तैयारी कंप्लीट कर ली है और इसी हफ्ते जो है कुछ नया देखने को मिल सकता है, यानी डेट अनाउंस होने को मिल सकता है। तो इतनी ही न्यूज़ थी आज के लिए। और एक न्यूज़ और भी है, इसको भी देख लेते हैं। यूपी पीएससी में प्रवक्ता पद का परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को प्रवक्ता के अलग अलग पदों का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने सीधी भर्ती के तहत ऑनलाइन आवेदन लिया था। साक्षात्कार 1 जुलाई को आयोजित हुआ। इसमें प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता आर्किटेक्चर के एक पद पर आलोक कुमार मौर्य का चयन हुआ। इसी विभाग में प्रवक्ता केमिकल फर्टिलाइजर अभियंत्रण के एक पद पर कामत शुक्ला चयनित हुए। चलिए, तो यहाँ पर 2 के जो है परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आपके अंक पत्र हैं यानी प्राप्तांक हैं वो वेबसाइट पर जो है डाल दिया गया है काउंसलिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें, इतनी न्यूज़ थी। बाकी अगर न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा, और अगर आपको अच्छी अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं, और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं, और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइस, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का